हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो के अंदर हमने जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था हमने यहाँ तक कर लिया था। कंसेप्ट दिस वन इज़ डन, या ये भी पार्ट हमारा हो गया था फॉर RRP प्रोफेशनल एबिलिटी. सो नाउ इन दिस video we are going to start with process of growth and development along with the intelligence, right? Theory part we'll be doing it later, but yes, measurement part of intelligence will do it right now. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने ऑलमोस्ट ये ऊपर वाला सिलेबस देख रहे हैं आप, ये जो RRP का ऊपर वाला सिलेबस था, इतना पार्ट यहाँ तक, इवन यहाँ तक सारा हम कर चुके हैं. सो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. ये ना आपको बेसिकली एचटेट वगैरह में भी काम आ जाएगा. सो डेफिनेशन क्या है ग्रोथ की? ग्रोथ क्या होती है? इट्स अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, वेट एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी, जिसको आप मेजर कर सकते हो. और क्वालिटेटिव में आपका बिहेवियर आ जाएगा, आपकी एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, और जो कि पूरा जिंदगी चलेगा, राइट. नाउ इट कम्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट तो आपकी पूरी जिंदगी चलने वाली है. बिहेवियर में चेंजेस, एबिलिटीज़ में चेंजेस, कि आपने नया सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और ग्रोथ जिसको आप मेजर कर सकते हो, कितना साइज बढ़ा, कितना वेट बढ़ा, कितनी बॉडी मसल में चेंजेस आया, वो सब. नाउ कम्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो, ग्रोथ जो होती है ना वो सिक्वेंशियल होती है. हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ, ये पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, फिर टेल का, ऐसे ही पहले सेंटर का होगा, फिर साइड वाले पार्ट्स का, राइट. ग्रोथ वैरी भी करती है. ऐसा हो सकता है कि एक 7 साल के बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी से हो गई है और एक 10 साल के बच्चे की अभी ग्रोथ नहीं हो रही है. हो सकता है वो 10 साल के बच्चे की ग्रोथ 13 साल तक पूरी हो जाए, है ना. तो वो वैरी करती है और प्यूबर्टी पे भी बहुत डिपेंड करती है. इंटर रिलेशनशिप ये कहता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ये सारे इंटरकनेक्टेड है और डेवलपमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी चलने वाली है. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन दोनों का. हेरिडिटी होती है जो आप अपने माँ बाप से जीन्स लेकर आते हो, राइट, DNAs लेकर आते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. डिजीज़ कॉजिंग भी बहुत ज़्यादा देखी जाइए हेरिडिटरी होती है, और ग्रोथ भी उसी पे डिपेंड करता है. देन कम्स टू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. पहला डेवलपमेंट होता है प्री नेटल. जैसे ही मदर ने कंसीव किया तब से लेकर जब तक बच्चे का बर्थ होगा, वो डेवलपमेंट को प्री नेटल बोलते हैं. अब बच्चा पैदा हुआ आफ्टर जेस्टेशन पीरियड 0 to 2 years को, जिसमें बच्चे की रैपिड ग्रोथ होगी, मोटर स्किल डेवलप करेंगे, दैट इज़ इन्फेंसी. फिर 2 से 6 साल जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू करेगा, सोशल स्किल्स, समाज के स्किल्स को सीखेगा, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड. देन कम्स टू मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें 6 से 12 साल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पीयर इंटरेक्शन करेगा, एक दूसरे से बातें करेगा, एंड फाइनली इट कम्स टू प्यूबर्टी, जिसमें उसकी आइडेंटिटी फॉर्म होगी. वंस आइडेंटिटी टीनेजर एज खत्म हो जाएगी तो फिजिकली डिक्लाइन होगा, इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, एंड ओल्ड एज में फिजिकल एबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और विजडम एक्वायर हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर. हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूट्रिशन हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्वायरमेंट कैसा है, कैसी फैमिली है, कैसा स्कूल है, कैसे कल्चर में आप रह रहे हो, ठीक है, इमोशनल स्टेबल हो या नहीं, मोटिवेशन है या नहीं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर जो बेसिक नीड्स है वो मिल रही है या नहीं, ठीक है. आई होप दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्लियर, राइट. सो दिस मच पार्ट वी हैव डन, right. So now we are going to start with your this part, intelligence. So process of growth and development done. So now we are doing intelligence and its measurement, right. So intelligence की भी theories पूछी गई थी, तो I have added. सो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा. सो फर्स्ट थ्योरी स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी. किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी. कब दी थी? 1904. उसके दो आइडियाज़ थे. वो कहता था कि भाई इंटेलिजेंस दो टाइप की होती है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस. जनरल क्या होती है? एक ऐसी मेंटल एबिलिटी जो कि बच्चा जनरली सारे मेंटल टास्क कर लेता है. और स्पेसिफिक एबिलिटी वो होती है कि किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में बच्चा अच्छा होता है, जैसे मैथ्स में, म्यूजिक में, है ना. तो अगर एक बच्चा अच्छा है मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उसके पास स्पेसिफिक ज़्यादा इंटेलिजेंस है, एंड टू परफॉर्म वेल इन लॉजिक पजल ड्यू टू जी फैक्टर. और वो जी फैक्टर भी ऑटोमेटिकली उसका जनरल फैक्टर भी अच्छा ही होगा. सेकेंड है थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. इसने लुइस थर्स्टन ने दिया था और उसने बोला था कि इंटेलिजेंस ना 7 फैक्टर है, ठीक है, स्पेशियल करके, ऐसे वर्बल, तो SPV, बहुत सारे 7 फैक्टर्स हैं. इसमें मैं बेसिक चीज़ें अभी आपको करा रही हूँ. तो इंटेलिजेंस जो है वो एक जनरल एबिलिटी नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. इसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं. जैसे वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, बच्चा बोल के सीख रहा है या लिख के सीख रहा है. वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी के अंदर बच्चा कितनी जल्दी वर्ड्स को ग्रैब कर रहा है. नंबर्स में कैसा अच्छा है. स्पेशियल मतलब टच करके चीज़ों को देख के कैसे कर पा रहा है. मेमोरी, कितना जल्दी नॉलेज को रिटेन कर पा रहा है. ये मैंने 7 चीज़ें आपके लिए लिखी है, तो ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, राइट.
परसेप्चुअल स्पीड, विजुअल डिटेल्स को कितने अच्छे से ग्रैब करता है ना, कोई भी पिक्चर देख के कितनी इजीली विजुअल डिटेल्स को समझ पाता है, रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसने दी थी, ये सारी चीज़ें थर्स्टन ने दी थी, राइट। देन कम्स टू गार्डनर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। इसमें भी ये बताया था कि बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस ना वो 8 तरीके से सीखता है। एक तो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से सीख रहा है, जो लिंग्विस्टिक स्किल होगा वो बच्चा राइटर पोइट बन जाएगा लाइफ में जाके, राइट। लॉजिकल, मैथमेटिकल, तो लॉजिकल ऐसे बच्चे जिनके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वो रीजनिंग बहुत करते हैं। स्पेशियल वाले विजुअलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हैं। म्यूजिकल में उनको साउंड पैटर्न, जैसे अगर बर्ड्स चॉप कर रहे हैं, चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, राइट, उसकी साउंड उठा लेंगे, मतलब नेचर से ही साउंड उठा लेंगे, और दे आर वेरी गुड कंपोजर्स, राइट। बॉडीली काइनेस्थेटिक में फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। इंटरपर्सनल, दूसरों के इमोशंस अच्छे तरीके से समझेंगे, वो काउंसलर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में इंट्रापर्सनल आ गया, फिलोसफर्स, राइट। ए वन ऑन वन बोलते हैं ना जब, तो हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल स्किल्स ऑफ इंटेलिजेंस रहता है। साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं। नेचुरलिस्ट, जो नेचर के पैटर्न को समझ जाएं। बायोलॉजिस्ट और फार्मर्स, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच वन इज हैविंग। नेक्स्ट है हमारा स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन 1985, और उसने कहा था इंटेलिजेंस 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड की थी। पहला कंपोनेंट था एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा था क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कितना बच्चा क्रिएटिवली सोच पाता है। नोवल सिचुएशन का मतलब होता है नई सिचुएशन में अपने आप को कैसे डील कर पाता है। और उसके बाद है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो डेली डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर रहा है। सो दिस इज योर थर्ड थ्योरी विच इज स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। देन वी हैव कैटल हॉर्न थ्योरी। कैटल थ्योरी वॉज गिवन बाय रेमंड कैटल एंड जॉन कैरल। अब क्या डिस्टिंग्विश किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस ये बोलती है कि ऐसी एबिलिटी जिसमें बच्चा नई प्रॉब्लम को बिना किसी प्रायर नॉलेज के भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। और क्रिस्टलाइज वो होता है कि नॉलेज एक्वायर फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बच्चा जब कोई एक्सपीरियंस से कोई नॉलेज को सीख रहा है, दैट इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला है IQ विच इज़ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, किसी ने पूछ लिया कितना IQ है, तो आपकी मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो it tells you that what is your IQ, the age level at which individual performs mentally। कई बार बच्चे क्या होते हैं, होते तो वो 15 साल के हैं, बट उनका मेंटल एज कितना होता है 7 ईयर्स का। या कई बार जो स्पेशल बच्चे होते हैं उस केस में भी ऐसा देखा जाता है, या कई बार ऐसा होता है बच्चा 15 साल का है पर 25 साल का काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज कितना वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज मेंटल एज। और एक्चुअल एज होगी आपकी क्रॉनिकल एज, ठीक है। देन मॉडर्न IQ टेस्ट यूज अ डेविएशन इन IQ, जिसके अंदर अगर पर्सन एवरेज है तो वो जनरली 100 में आएगा, 100 इज़ अ मीन स्कोर। और 20, 30, 40 ये थोड़ा प्रोफाउंड में चला जाता है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस लैक करती है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट होता है एक तो, जिसमें 1 on 1 होगा, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करेगा, ठीक है। जिसमें आता है आपका स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। इस ये डेवलप किया था एल्फ्रेड बिने ने। इसमें वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक किया जाता है। देन कम्स टू वेशलर इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। इसमें फॉर इंडिविजुअल फॉर 16+ ईयर्स के लिए ये रहेगा WAIS, और WICS रहेगा 6 to 16 ईयर्स के लिए। इसको कैसे चेक करते हैं, पजल से, वोकैबलरी से, कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है। देन कम्स टू वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होगा, कुछ पढ़ के पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबलरी पूछी जाएगी, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने वर्बल सेक्शन। और नॉन वर्बल में सिंबल्स दे दिए जाएंगे, शेप्स, पैटर्न। आपने देखा है ना रीजनिंग में बहुत सारी शेप्स दी होती है, पैटर्न्स दिए होते हैं कि फर्स्ट ऐसे है फिर ऐसे है ना, तो उसके बाद अगला क्या बनेगा, उन पैटर्न को समझ के हमारी इंटेलिजेंस चेक होती है, विच इज रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। दिस इज द एग्जाम्पल। देन इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर मेजर्ड इन जनरल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मल्टीपल इंटेलिजेंस भी मैंने आपको बता दिया है, गार्डनर ने थ्योरी दी थी। ये नहीं मैंने आपको बताया इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस को भी मेजर किया जाता है एक टूल, इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री से। ये फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस पर, एम्पैथी पर, इंटरपर्सनल स्किल्स पर, और इमोशनल रेगुलेशन पर। यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग हमारे एजुकेशन के अंदर काम में आते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बच्चे में है उससे भी IQ से पता लग सकता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में काम आ सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चे में अगर डिसऑर्डर है उसको इंटेलेक्चुअल उससे भी उसमें भी हम IQ टेस्ट को काम में ला सकते हैं। और इवन जब जनरली हमारे इंडिया में तो नहीं होता है, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉइंग इवैल्यूएशन करने में भी यूज़ हो सकता है। एंड हेल्प इन डिटरमाइन एप्टीट्यूड, कितना एप्टीट्यूड है, डिटरमाइन एप्टीट्यूड फॉर स्पेसिफिक रोल्स, जिसमें मैथ्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, एंड दिस सेक्शन इज स्ट्रिक्टली टू योर सिलेबस ऑफ RRB विच इज़ गिवन, राइट। अगर आपको वीडियोज़ यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।